Assalamualaikum student. Good morning to all of you. In previous lecture we are talking about epithelium tissue. हमने प्रीवियस लेक्चर में एपिथेलियल टिश्यू की स्टडी की, जिसमें से हमने जाना कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो जो आपके बॉडी में ऑर्गन एंड कैविटीज़ हैं उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, राइट। ये क्या है, आपके प्रोटेक्टिव एंड कवरिंग टिश्यू हैं। ये 4 टाइप्स के होते हैं: सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम टिश्यू, स्टेरिफाइड, कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल। ये सबकी स्टडी हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली है कि ये कहाँ कहाँ मौजूद होता है और किस ऑर्गन को कवर करता है। तो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट कनेक्टिंग टिश्यू। आज के इस लेक्चर में हम कनेक्टिव टिश्यू की स्टडी करेंगे। जनरली एनिमल के केस में जो एनिमल बॉडी है वो 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू से मिलकर बनी होती है: एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। तो इस लेक्चर में हम कनेक्टिव टिश्यू की स्टडी करेंगे। कनेक्टिव टिश्यूज में हमें ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, एरियोलर एंड एडिपोज, इन सब टिश्यू के बारे में स्टडी करनी है, क्योंकि ये सब टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू हैं। ये बॉडी पार्ट को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लड का फंक्शन क्या है, ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस का, यूजफुल सब्सटेंसेस का, ऑक्सीजन का, जितने भी सब्सटेंसेस आपके बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं वो ब्लड करता है। तो ब्लड एक तरीके से क्या करता है, हर ऑर्गन के बीच कनेक्शन बनाता है, हर ऑर्गन को, हर बॉडी पार्ट को क्या करता है, कनेक्ट करता है। आपकी बोन भी क्या करती है, आपके बॉडी पार्ट को कनेक्ट करती है। तो कनेक्टिव टिश्यू में हमें बॉडी पार्ट को कनेक्ट करने वाले टिश्यू की स्टडी करनी है, जो 7 टाइप के होते हैं। ब्लड है आपका, बोन है, लिगामेंट है, टेंडन है, कार्टिलेज है एंड एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू। हमने प्रीवियस लेक्चर में जब एपिथेलियल टिश्यू पढ़ रहे थे तो हमने कहा ये क्या होते हैं, दिस टिश्यू आर टाइटली हेल्ड एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो बहुत टाइटली हेल्ड होती हैं और उसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। बट इन द केस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनमें परफेक्ट इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, बिकॉज जो कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लड, जो ब्लड की सेल्स हैं वो लूजली हेल्ड होती हैं, टाइटली बाइंड नहीं होती हैं, लूजली हेल्ड होती हैं। तो उनमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड की जो सेल्स हैं इस तरीके से होती है, उसमें ये बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। और इसी स्पेस में ये खाली नहीं रहता, इस स्पेस में मैट्रिक्स भरा होता है। इसी मैट्रिक्स को कहते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, यानी दोज मैट्रिक्स विच आर प्रेजेंट इन इंटरसेलुलर स्पेस आर कॉल्ड इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जो कि एपिथेलियल टिश्यू में नहीं होता है। बिकॉज जो एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स हैं वो बहुत टाइटली बाइंड होती हैं सीमेंटिंग मटेरियल्स के कारण, उसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। तो जितने भी आपके कनेक्टिव टिश्यूज होंगे उसमें क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा, चाहे वो आपका ब्लड हो, बोन हो, लिगामेंट हो, कार्टिलेज हो, सो ऑन। कोई भी कनेक्टिव टिश्यू होगा उसमें आपका क्या होगा, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, क्योंकि उनकी जो सेल्स हैं उनके बीच में गैप होता है और उसी गैप में मैट्रिक्स फिल्ड होता है। जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, राइट, वो आपके रिजिड भी हो सकते हैं, डेंस भी हो सकते हैं, फ्लूइड भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी स्टेट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सारे कनेक्टिव टिश्यू के जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स हैं वो फ्लूइड होंगे, नहीं। इट मे बी डेंस एंड फ्लूइड और जेली लाइक, कुछ भी हो सकता है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो आपके, पहली बात तो ये आप बॉडी पार्ट को कनेक्ट करते हैं, दूसरा ये इसमें परफेक्टली इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, राइट। तो अगर हम ब्लड की बात करते हैं, राइट, तो अगर आप ब्लड सेल्स में ब्लड टिश्यूज है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, अगर हम उसकी सेल्स को ऑब्जर्व करना चाहें तो बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमें क्या करना है, आप नीडल की हेल्प से अपनी बॉडी से 1 ड्रॉप ब्लड निकालना है। आप अपनी फिंगर्स को स्टेराइल कीजिए, उसको एल्कोहल से वॉश कर लीजिए
और इस तरीके से पकड़ करके जब आप यहाँ पर निडल लगाएंगे तो 1 ड्रॉप आपका ब्लड निकलेगा, राइट। तो उस 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड को आप स्लाइड कर लीजिए, राइट। और उसको स्लाइड पर लेने के बाद आप माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्व करोगे तो आपकी जो ब्लड सेल्स हैं, राइट, जो आपके ब्लड को बनाने वाली जो सेल्स हैं वो इस तरीके से आपको ऑब्जर्व होंगी, राइट। जब आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो जो सेल्स आपको ऑब्जर्व होंगी वो इस तरीके से ऑब्जर्व होंगी कि इनके बीच में क्या होगा, गैप प्रेजेंट होगा, इंटरसेलुलर स्पेस होगा, और इस इंटरसेलुलर स्पेस में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स फिल होगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इसमें ऑब्जर्व होंगी अगर आप 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। तो ब्लड है क्या? ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू। ये बॉडी पार्ट को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ब्लड एंड ब्लड इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट। जो ब्लड है उसका फॉर्मेशन 2 कंपोनेंट से हुआ है। फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड अदर इज सेल्स और कार्प सेल्स। और इसी कार्प सेल्स में आपकी आती हैं WBC, RBC एंड प्लेटलेट, राइट। तो जो ब्लड है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा कार्प सेल्स। कार्प सेल्स में आपके 3 टाइप्स की सेल्स आती हैं, RBC रेड ब्लड सेल्स, WBC वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट। ये दोनों मिल करके एक टिश्यू बनाती हैं, एक कनेक्टिव टिश्यू बनाती है, दैट इज कॉल्ड ब्लड, जिसका फंक्शन होता है डाइजेस्टिव फूड है, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, गैसेज हैं, उन सबको एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना। तो जो प्लाज्मा है ये ब्लड का लिक्विड सब्सटेंसेस है। जो ब्लड का फ्लूइड सब्सटेंसेस है वो आपका क्या है, प्लाज्मा, विच कंटेन हार्मोन, प्रोटीन एंड साल्ट। जो क्या कंटेन करता है, जिसके पास हार्मोन्स भी होता है, प्रोटीन भी होता है और साल्ट भी होता है, राइट। ये क्या है, ब्लड का फ्लूइड सब्सटेंसेस है। फ्लूइड मतलब जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, प्लाज्मा नहीं दिख रहा है आपको, RBC दिख रही है, WBC दिख रही है, प्लेटलेट दिख रही है, लेकिन प्लाज्मा नहीं है। प्लाज्मा क्या है, ब्लड का फ्लूइड सब्सटेंसेस है जो इसी इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट होता है, राइट। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा इज ए फ्लूइड सब्सटेंसेस। तो ब्लड का जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है वो फ्लूइड होता है, फ्लूइड, और उस फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, प्लाज्मा, राइट। और इसी मैट्रिक्स में बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे यूजफुल साल्ट, बहुत सारे प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, राइट। और इसी जो फ्लूइड सब्सटेंसेस में जो सेल्स हैं वो इम्बेडेड होती हैं, जैसे कि आपको दिख रही है WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। ये सारी सेल्स ही प्लाज्मा में, फ्लूइड सब्सटेंसेस प्लाज्मा में क्या होती हैं, इम्बेडेड होती हैं, राइट। तो जो RBC है वो ई न्यूक्लिएट है। आप देख रहे हैं RBC में कहीं न्यूक्लियस नहीं है, बल्कि सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन RBC में न्यूक्लियस नहीं। तो RBC क्या है, ई न्यूक्लिएट है, यानी नो न्यूक्लियस। इसमें कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। मैमेलियन RBC, जितने भी मैमल्स हैं, प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड, जिनके भी पास मेमरी ग्लैंड है, जितने मैमल्स हैं, उनकी जो RBC होती है वो ई न्यूक्लिएट होती है, उसमें कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंस नहीं होता। ये हमारी बॉडी पार्ट का एक्सेप्शन है कि जो ह्यूमंस की बॉडी है या जो मैमल्स की बॉडी है वो उसमें उसकी जो RBC है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। तो ये RBC ये ई न्यूक्लिएट है। दूसरा आपका WBC। WBC में बहुत टाइप की सेल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ये 5 टाइप की जो सेल्स हैं ये मिलकर के WBC बनाती हैं। और ये आपका प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स का कोई भी शेप नहीं होता, अमीबॉयडल शेप की होती हैं, कोई भी शेप आप बना सकते हो, राइट। तो जो WBC है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कोई सेल्स में एक न्यूक्लियस होगा, किसी में बहुत सारे पॉलीन्यूक्लिएट होते हैं, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, बट RBC में कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो ब्लड क्या है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू। इट इज मेड अप ऑफ plasma and carp cells. Plasma is a fluid substance which contains salt, protein and hormones, and the cells that is RBC, WBC and platelets are embedded in plasma. ये सारी cells प्लाज्मा में क्या होती हैं, embedded होती हैं। What is the function of blood? फंक्शन क्या है ब्लड का?
ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस, डाइजेस्टिव फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल को डिफरेंट बॉडी पार्ट तक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ये ब्लड क्या है, एक तरीके का कनेक्टिंग टिश्यू है, बॉडी पार्ट के बीच कनेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट। से कोई भी पूछता है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, तो ब्लड का कंपोजिशन यही है कि ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड कार्पसेल्स। कार्पसेल्स में आपकी 3 टाइप्स की सेल आती हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। Now the second connective tissue is bone. Bone is a second connective tissue, right? Bone क्या है? It form the framework that support the body. Bone क्या है? हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क बनाता है, हमारी बॉडी का जो ढांचा है वो तैयार करता है बॉन, और बॉडी पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हम सपोज कर सकते हैं कि अगर आपके बॉडी में बॉन ना हो तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपकी बॉडी में कोई सपोर्टिव फंक्शन ही नहीं रहेगा, आपकी बॉडी खड़ी ही नहीं रह पाएगी। तो जो बॉडी का फ्रेमवर्क है या जो उसका ढांचा है, या सिंपली कह सकते हैं जो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो क्या है, आपका बॉन, राइट। बॉन ये आपको क्या करता है, आपकी बॉडी को पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो आपके बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, राइट, जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको भी जो सपोर्ट प्रोवाइड होता है, डिफरेंट जगह पर फिट हैं आपकी बॉडी में, हार्ट आपके चेस्ट में है और अदर ऑर्गन आपके डिफरेंट रीजन में है, वो सब के लिए जो सपोर्ट का फंक्शन है वो आपका बॉन करता है, राइट। तो बॉन एक कनेक्टिव टिश्यू है, और ये कैसा कनेक्टिव टिश्यू है, नॉन फ्लेक्सिबल है। ये फ्लेक्सिबल नहीं है, आप इसको बेंड नहीं कर सकते। ये क्या है, नॉन फ्लेक्सिबल है। तो ये नॉन फ्लेक्सिबल क्यों है, बिकॉज बॉन सेल्स आर इम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स। क्योंकि जो बॉन की सेल्स हैं, जो बॉन सेल्स हैं, आर इम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स। हमने पढ़ा ब्लड में, ब्लड किस में इम्बेडेड होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड सब्सटेंसेस प्लाज्मा में। जो इंटरसेलुलर स्पेस के बीच इंटरसेलुलर मैट्रिक्स मौजूद है ब्लड में, वो फ्लूइड है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। लेकिन बॉन के केस में बॉन ही आपका नॉन फ्लेक्सिबल है। क्यों, क्योंकि जो बॉन की सेल्स होती हैं वो जिसमें मौजूद है, जिस मैट्रिक्स में, उसका मैट्रिक्स क्या है, हार्ड है। और वो मैट्रिक्स किससे बना हुआ है, विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फास्फोरस कंपाउंड। ठीक, कैल्शियम एंड फास्फोरस के कंपाउंड से बना हुआ है, कैल्शियम फास्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत ही क्या है, हार्ड है उसका मैट्रिक्स, जिसकी वजह से बॉन आपकी क्या है, नॉन फ्लेक्सिबल है, इजीली आप उसको बेंड नहीं कर सकते। ये आपकी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है, आपकी बॉडी पार्ट को, आपकी मसल्स को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, राइट। ये आपका था बॉन एंड ब्लड। नाउ द थर्ड कनेक्टिव टिश्यू इज लिगामेंट। लिगामेंट क्या है, लिगामेंट क्या करता है, बॉन टू बॉन कनेक्शन। आपकी बॉडी में जो बॉन जुड़ी हुई है, राइट, आपकी नी की बात करते हैं, घुटनों की, तो नी बॉन आप वहाँ पर ज्वाइंट है, दैट इज यहाँ पर भी एक बॉन ज्वाइन, यहाँ पर भी ज्वाइनिंग है, जिसकी वजह से ये फिंगर क्या है, अप एंड डाउन हो रही है, राइट। आपके हैंड यहाँ पर भी ज्वाइनिंग है। तो जो आपकी बॉन टू बॉन कनेक्शन है, यानी बॉन टू बॉन की जो ज्वाइनिंग है, एक बॉन को दूसरे बॉन से जो कनेक्ट करने वाला टिश्यू है, वो लीगामेंट है। Two bonds can be connected to each other by another type of connecting tissue called ligament. जो दो बॉन्ड का कनेक्शन होता है वो कौन करता है, एक कनेक्टिव टिश्यू करता है जिसका नाम है लिगामेंट। दिस टिश्यू, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस टिश्यू, दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक। ये टिश्यूज क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, राइट, एंड इनकी कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है। दिस टिश्यू इज इलास्टिक एंड कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, राइट। इसके अलावा जो इसका लिगामेंट होता है, लिगामेंट में जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत कम होता है, वेरी लिटिल मैट्रिक्स आर प्रेजेंट इन लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू।
तो प्रॉपर्टी क्या है, ये इलास्टिक होता है, कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होता है, और इसके अलावा जो इसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है वो बहुत ही लिटिल होता है, बहुत ही कम होता है। फंक्शन क्या है, ये बॉन्ड टू बॉन्ड, दो बॉन्ड को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू, राइट। इसी तरीके से आपका जो चौथा कनेक्टिंग टिश्यू है आपका टेंडन। टेंडन का फंक्शन क्या है, बॉन्ड को मसल से कनेक्ट करना, बॉन्ड टू मसल्स कनेक्शन। अब मसल्स ऑब्वियसली ऐसे लगी थोड़ी ना, बॉन्ड से अटैच है, आपकी बॉडी में जितनी भी मसल्स है वो सब बॉन्ड से अटैच है। तो जो मसल्स को जो बॉन्ड से अटैच करने वाला टिश्यू है वो आपका टेंडन है। टेंडन क्या करता है, बॉन्ड को मसल से कनेक्ट करता है। तो ये क्या है आपका फोर्थ कनेक्टिव टिश्यूज है टेंडन। टेंडन का नेचर कैसा होता है, टेंडन आर फाइब्रस इन नेचर। ये कैसे होते हैं, फाइब्रस होते हैं, फाइब्रस इन नेचर होते हैं, जिसकी काफ़ी स्ट्रेंथ होती है, कंसिडरेबल नहीं होती, जो ग्रेट स्ट्रेंथ होती है। लिगामेंट के कंपैरिजन में इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और इसमें लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लिमिटेड फ्लेक्सिबल होता है, राइट। तो आपसे कोई पूछता है कि नेम द टिश्यू विच कनेक्ट बॉन्ड टू मसल, तो आपका आंसर होगा टेंडन। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टेंडन कनेक्टिंग टिश्यू, टेंडन इज ए फाइब्रस टिश्यू विच हैव ग्रेट स्ट्रेंथ एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू, तो लिगामेंट इज ए इलास्टिक connective tissue which are considerable strength and very little intercellular matrix which connect bond to bond, जो बॉन्ड को बॉन्ड से कनेक्ट करता है। लेकिन जो टेंडन है वो बॉन्ड को मसल से कनेक्ट करता है, और इसकी एक लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिगामेंट। तो ये थे आपके कनेक्टिव टिश्यू। आपने इतना भी पढ़ा, सब में यही जाना कि ये क्या करते हैं, बॉडी में कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, राइट। जैसे कि बॉन्ड को मसल से कनेक्ट करता है, बॉन्ड को बॉन्ड से कनेक्ट करता है, ब्लड क्या करता है, हर बॉडी पार्ट को कनेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये पूरी बॉडी में क्या होता है, फ्लो होता रहता है, राइट। तो हर बॉडी के पार्ट को क्या करता है, कनेक्ट करता है। बॉन्ड क्या है, आपकी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है, आप ऑब्वियसली आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, राइट, कनेक्ट करता है आपके। तो ये आपके 4 कनेक्टिव टिश्यू थे। आपका 3 कनेक्टिव टिश्यू एडिपोज, एरियोलर एंड कार्टिलेज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्टिलेज, एरियोलर एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की स्टडी करेंगे। वैसे भी सीबीएसई ने आपके जो सिलेबस को 30% रिड्यूस कर दिया है। आपके सिलेबस में टोटल 4 चैप्टर्स हैं, पहले 6 थे, लेकिन 2020 में इसको 30% रिड्यूस करके सिर्फ आपको 4 चैप्टर की स्टडी करनी है। पहला आपका सेल्स है जो कि हो चुका है, दूसरा टिश्यू है जो चल रहा है, थर्ड आपका वाइड वी फॉलिल है, एंड चौथा आपका नेचुरल रिसोर्सेज है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट और ये डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर दिया गया है, राइट। तो इससे आगे की जो भी टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।